नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हां, आज मैं बात करने वाला हूं नई शिक्षा नीति के अनुसार यहां पर थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर का सिलेबस यहां पर बीएससी का जूलॉजी के विद्यार्थियों का यहां पर जारी कर दिया गया है। इसके बारे में हम यहां पर बात करने वाले हैं। यानी कि राजस्थान यूनिवर्सिटी का सिलेबस यह होने वाला है थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर, यानी कि सेकेंड ईयर के जो थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर होने वाले हैं, जो सेमेस्टर वाइज पैटर्न पे चल रहे हैं, उनके लिए यहां पर सिलेबस जारी हुआ। इसके बारे में हम बात करेंगे। सिलेबस से रिलेटेड जितने भी सवाल आपके निकल के आते हैं कि पेपर पैटर्न, कितने नंबर के कितने पर्सन आएंगे, मिड टर्म, सीए, नॉन कॉलेज, रेगुलर, इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। प्रैक्टिकल किस हिसाब से होगा, कितने नंबर के होगा, एग्जाम कितने नंबर का होगा, कितने क्वेश्चन कितने नंबर के आएंगे, जितने भी सवाल हैं भैया आपके जो भी थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर को लेकर हैं, आपको चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो ध्यान रहे, कंप्लीट डिटेल्स वीडियो आपको यहां से देखना है और इसमें सारी जानकारी आपको बोर्ड पर देखने को मिल रही है। इन सभी सवालों के जवाब आपको देखने को मिलेंगे। अब काफी जो अदर यूनिवर्सिटीज हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के अलावा, देखो भैया इस थंबनेल पे केवल नई शिक्षा नीति के अनुसार लिखा हुआ है, तो लगभग ज्यादा से ज्यादा यूनिवर्सिटी में तो यही सिलेबस रहने वाला है। लेकिन फिर भी मैं मत्स्य, शेखावटी, एमडीएसयू, कोटा, इन सभी का अलग अलग सिलेबस और अपलोड करूंगा, तो उसमें यूनिवर्सिटी का नाम आपको थंबनेल पर बाहर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, आने वाले समय में उनके भी वीडियो देखने को मिलेंगे। और एक वीडियो पहले ही आपको कि सिलेबस कैसे डाउनलोड करना है, इसको लेकर ऑलरेडी पहले ही वीडियो डाल दिया गया, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। सेमेस्टर सिलेबस 2024-25 के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, वहां से देख लेंगे। ठीक है, चलो चलते हैं सीधे यहां पर जूलॉजी की तरफ। राजस्थान यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों से रिलेटेड बातें हम करेंगे। जूलॉजी प्राणी शास्त्र की बात करेंगे। सिलेबस क्या है, कितनी यूनिट है, किस हिसाब से कितने नंबर तक का है और कब तक आपको पढ़ना है, इसके बारे में बात करेंगे। पैटर्न क्या रहेगा भाई, क्वेश्चन किस हिसाब से आएंगे, पासिंग मार्क्स कितने नंबर है, कितने परसेंट कितने नंबर के आएंगे, ये सभी बातों पे हम करेंगे। यूजी की बात यहां पर हो रही है, अंडर ग्रेजुएट कोर्स की। सबसे पहले यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट, जहां से आपको सिलेबस का पीडीएफ देखने को मिलेगा। ध्यान रहे, पीडीएफ को लेकर मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल दिया, अभी सिलेबस कैसे डाउनलोड करना है ना उसको लेकर। तो ये तो रहा मेरे सामने आपका जो पीडीएफ है भैया सिलेबस से रिलेटेड राजस्थान यूनिवर्सिटी का, आपको यहां पर देखने को मिलेगा। अब इसमें सभी सेमेस्टर को इंक्लूड कर लिया है। ध्यान रखिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। यहां पर हमें बात करनी है थर्ड और फोर्थ के बारे में, क्योंकि फर्स्ट सेकंड हम एग्जाम दे चुके हैं पहले। अभी थर्ड और फोर्थ की बात करते हैं। यहां पे देखो, इसके बारे में सारी चीजें, ये नॉन कॉलेज और रेगुलर दोनों के लिए ध्यान रखें। अब चलते हैं थर्ड सेमेस्टर की तरफ। देखो, पहले और फर्स्ट सेमेस्टर में जो पेपर दिया उसका नाम ये रहा। सेकंड सेमेस्टर में आपने पेपर दिया, इसका दिया था भैया। अब थर्ड सेमेस्टर की बात करें, थर्ड सेमेस्टर में जो पेपर देंगे आप, उसका नाम क्या है, इकोनॉमिक, जूलॉजी एंड इथोलॉजी। ध्यान रखिए। और फोर्थ सेमेस्टर में जो पेपर लगेगा, सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स वाला जो पार्ट है, ये फोर्थ सेमेस्टर में देखने को मिलेगा। ठीक है, बात करें थर्ड में, तो ये तो आपका पेपर रहा और ये प्रैक्टिकल का नाम रहा। 4 नंबर का पेपर का क्रेडिट रहेगा और 2 नंबर क्रेडिट जो है वो ध्यान रखिए इसका रहेगा, यानी टोटल 6 क्रेडिट का रहेगा थर्ड सेमेस्टर। और उसमें जूलॉजी की बात हो रही है यहां पर कि जूलॉजी जो है, जो सब्जेक्ट है वो 6 क्रेडिट का है, जिसमें 4 नंबर थ्योरी पार्ट से है और 2 क्रेडिट जो है यहां पर आपका प्रैक्टिकल पार्ट से। वही ठीक बात फोर्थ सेमेस्टर में, ध्यान रखें 4 नंबर आपका क्रेडिट जो है, 4 क्रेडिट जो है आपका पेपर से रहेगा और उसके बाद में प्रैक्टिकल से 2 क्रेडिट आएगा। फिर उसके बाद में बाकी सिलेबस को भी आप देख सकते हैं, हालांकि वो अपलोडेड यहां पर हो चुका है। देखो भैया, यहां पे कुछ चीजें हैं जो आपको जानना जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट बातें, रेगुलर विद्यार्थियों की बात करूं तो भैया आपके क्या होता है, 80 नंबर का पेपर आता है। मेन एग्जाम जो पेपर होगा 80 नंबर का आएगा। 20 नंबर का आपका मिड टर्म, जिसको कि सीए नाम दिया गया, कंटिन्यूअस असेसमेंट के नाम से आपका जाना जाता है। तो ध्यान रहे, आपका कॉलेज में जो टेस्ट लगेंगे 20 पर नंबर के, तो आप एक बार फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर दे चुके हैं, तो आपको पता है क्या चीजें होती हैं, तो आपको इतना समझाने की आवश्यकता भी मुझे नहीं है। ध्यान रखिए, 80 नंबर का पेपर आएगा, 20 नंबर का मिड टर्म हो गया और 50 नंबर का प्रैक्टिकल हो गया। तो जो 50 नंबर में भी 40 + 10 के हिसाब से डिवाइड हो जाएगा, ये ध्यान रखिए। 40 नंबर प्रैक्टिकल का हो जाएगा, 10 नंबर प्रैक्टिकल का भी मिड टर्म होता है, उससे रिलेटेड हो गया। यानी टोटल पेपर जो जूलॉजी का आएगा कितने नंबर का आएगा, 150। ये ध्यान रखें, उसमें डिवाइडेशन रहेगा अलग अलग, सीए के हिसाब से, मिड टर्म के हिसाब से और आपके प्रैक्टिकल के हिसाब से। ठीक है, ये बात होगी इससे रिलेटेड। रेगुलर विद्यार्थियों की बात करें तो यहां पर 75% अटेंडेंस का लिखा हुआ है भैया, और मिड टर्म में भी आपके जरूरी अटेंडेंस, आप कैसे ना कैसे करके मिड टर्म उपस्थिति होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि भाई आप वहां पे एब्सेंट रह रहे हैं तो वो गलती है भैया, उसके बाद में आपको फेल भी हो सकते हैं, ध्यान रखिए ना। तो ये इंपॉर्टेंट बात। एक बात करता हूं नॉन कॉलेज से रिलेटेड विद्यार्थियों के लिए, आपका कोई मिड टर्म नहीं होता है, आपका 150 का पेपर आएगा, 150 का, ध्यान रखिए। यानी कि 100 नंबर का पेपर, 50 का प्रैक्टिकल, इस तरीके से होना है। मिड टर्म वाले जो पार्ट है वो हट जाएंगे, 50 का प्रैक्टिकल होगा, 100 नंबर का पेपर आएगा, ये नॉन कॉलेज का हो गया। जबकि रेगुलर के 80 का पेपर हो गया और 20 का मिड टर्म, 50 का प्रैक्टिकल। ठीक है,
ये देखो भैया असाइनमेंट से रिलेटेड, मिड टर्म से रिलेटेड नंबर का डाटा दिया हुआ है, कौन से नंबर कितने पेपर का रहेगा, ये थ्योरी का रहेगा, ये प्रैक्टिकल से रिलेटेड रहेगा। और एसईसी वीएससी ये सारे सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, हर सेमेस्टर में आएंगे। अभी सिलेबस आया नहीं है जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ एसईसी और वीएससी सब्जेक्ट का, वो भी देखने को मिल जाएगा जल्दी आपको चैनल पर, ठीक है, जैसे साइट पर आएगा। बात करते हैं यहाँ पर सिलेबस की तरफ हम लोग चलते हैं। देखो ये मैंने बताया आपको 80 नंबर का आपका थर्ड सेमेस्टर की बात करते हैं, तो थर्ड सेमेस्टर का पेपर का नाम था भैया आपका इकोनॉमिक वाला। 80 नंबर का पेपर हो गया, 20 नंबर का मिड टर्म हो गया, ये 32 नंबर का प्रैक्टिकल हो गया, 8 नंबर का उसका मिड टर्म। ये एक तरीके से इसके पासिंग मार्क्स से ध्यान रखिए। 80 नंबर वाले में 32 नंबर चाहिए आपको पास होने के लिए। पासिंग मार्क्स है भैया, मिनिमम पासिंग मार्क्स आपके इतने नंबर आने चाहिए। 80 नंबर वाले में 32, ये समझा दूंगा आपको अलग तरीके से भी ना, पेज पे अलग तरीके से। बात करते हैं हम तो सिलेबस की तरफ चलते हैं, इन सब चीज़ों को छोड़ो, पहले चलो ये देख लेते हैं। हाँ ये रहा कि पार्ट तो दो तरीके से डिवाइड होगा। पहला जो पार्ट आएगा उसमें 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, छोटे क्वेश्चन आएंगे, हर यूनिट से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ध्यान रखें वो आपको करने हैं। यहाँ पर 20 शब्दों का रहेगा, ध्यान रखें, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। और पार्ट बी जो रहेगा हर यूनिट से क्वेश्चन आएगा, बड़ा क्वेश्चन रहेंगे, 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इनटू 4 यूनिट्स कंपेरिजन क्वेश्चन, ध्यान रखें 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, चारों करने पड़ेंगे, ध्यान रखें। हर यूनिट से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, हर पर्सन 15 नंबर का रहेगा। 60 नंबर तो ये हो गए और 20 नंबर के छोटे क्वेश्चन हो गए। 80 नंबर के यहाँ पर एक तरीके से आपके यूनिट और पेपर आपका तैयार हो गया रेगुलर विद्यार्थियों के लिए, ठीक है। जबकि नॉन कॉलेज में क्या होगा भैया, यहां पर 100 नंबर का पेपर आ जाएगा, यहां से उसका मार्किंग बढ़ जाएगा, ठीक है। ये बातें यहां पर हो गई हैं। अब यूनिट की भी आपको बता देता हूं, यहां पर देखो कि भाई आपके सिलेबस में यूनिट कौन सी आई हैं। काफ़ी लंबा आपका यहाँ पर सेमेस्टर दिया, सिलेबस दिया हुआ है। सबसे बड़ी समस्या यही देखने को मिलती है। हम आ गए सेकेंड सेमेस्टर पे, हम चलते हैं थर्ड वाले पार्ट पे। थर्ड वाला जो सिलेबस है ध्यान रखिए, ये रहा सेमेस्टर, ये रखो भैया। थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी का है, पेपर का नाम है इकोनॉमिक जूलॉजी एंड एथोलॉजी, और प्रैक्टिकल्स जो रहेगा बेस्ड ऑन इकोनॉमिक जूलॉजी एंड एथोलॉजी, इसी से रिलेटेड प्रैक्टिकल रहेगा। 4 थ्योरी का जो रहेगा क्रेडिट वो 4 नंबर का 4 क्रेडिट रहेगा, प्रैक्टिकल का 2 रहेगा, टोटल क्रेडिट 6 रहेगा। और नॉन कॉलेज और क्या नाम रेगुलर दोनों को ये ऑफर्ड किया जाता है, ध्यान रखिए सब्जेक्ट। बात करें यहाँ पे इससे रिलेटेड आगे, ये रहा आपका यूनिट फर्स्ट जिसका पार्ट दिया हुआ है। यूनिट फर्स्ट में देखो सेरिकल्चर, लैग कल्चर, एपीकल्चर और प्रोन कल्चर, ये 4 तरीके के कल्चर आपको दिए हुए हैं। और लगभग मान के चलिए 4 घंटे का ये वाला पार्ट, 4 घंटे का ये पार्ट, 4, 8, 12 और 3, 15, लगभग 15 लेक्चर में आपको यहाँ पे पूरी यूनिट एक खत्म हो जाएगी। ऐसा यहाँ पर बताया कि 15 दिन भी अगर डेली 1-1 घंटा भी पढ़ते हैं तो आप यहाँ से इस सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं, इस यूनिट को, ठीक। वही यूनिट सेकंड में आ जाएंगे, वही पार्ट इनके दिए हुए हैं। यूनिट थर्ड की बात करें, ये पार्ट आपके दिए हुए हैं। यूनिट फोर्थ की बात करें, ये पार्ट आपके दिए हुए हैं। ये आपको पढ़ने हैं भैया, अच्छे तरीके से पढ़ना है। हर यूनिट इंपॉर्टेंट है, हर यूनिट से क्वेश्चन आएगा, छोटा क्वेश्चन भी हर यूनिट से आएगा और बड़ा क्वेश्चन भी हर यूनिट से आएगा, तो हर यूनिट इंपॉर्टेंट है। लेकिन बात करेंगे कि पास के लिए कितने मार्किंग चाहिए, उससे रिलेटेड भी आने वाले समय में बात करते हैं भैया। यहाँ पर देखो सजेस्टेड ई कोर्सेज आपको पढ़ना चाहते हैं कि भाई इनका कंटेंट कहाँ पे मिलेगा आपको फ्री में, तो ये यहाँ पर वेबसाइट दिया हुआ है, इनको आप गूगल पे टाइप करेंगे, आपको यहाँ पर इनके बारे में जानकारी मिल जाएगी। और आउटकम्स कोर्स से रिलेटेड जानकारी और है भैया। प्रैक्टिकल की बात करें, ये प्रैक्टिकल का सिलेबस आपका दिया हुआ है यहाँ पर, ये सिलेबस प्रैक्टिकल में पूछा जाएगा। 40 नंबर का जो प्रैक्टिकल होगा उसका सिलेबस क्या आएगा वो आपका यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आप पढ़ लेंगे, ठीक है। और क्लास में अच्छे तरीके से आप क्लासेस लिया करें। प्रैक्टिकल आपके जब रेगुलर विद्यार्थियों के प्रैक्टिकल होते हैं तो उसमें जाया करें, प्रैक्टिकल आपको सिखाएंगे भैया, उनकी जिम्मेदारी है सारी चीज़ें। और ये देखो रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए डाटा अलग है, नॉन कॉलेज के लिए डाटा अलग है, ध्यान रखिए। क्लास रिकॉर्ड ये रेगुलर वालों का बनेगा, नॉन कॉलेज वालों का नहीं बनता है, यहाँ पे नहीं दिया हुआ, ठीक है, जूलॉजी में, ठीक है। और ये हर पार्ट का अलग अलग नंबर दिया हुआ, इतने नंबर का इसका पार्ट करेंगे तो इतना नंबर ये रहेगा, इसका ये रहेगा, नॉन कॉलेज से रिलेटेड है ना। ये पूरा पार्ट आपका दिया हुआ है। ये रेगुलर के लिए 10 + 40 का 50 कर दिया, क्योंकि 10 नंबर का मिड टर्म होता है रेगुलर के लिए, 40 का प्रैक्टिकल हो जाएगा, टोटल 50 का प्रैक्टिकल हो जाएगा। और जबकि नॉन कॉलेज के लिए डायरेक्ट 50 करेगा, कि नॉन कॉलेज में कोई भी मिड टर्म नहीं होता है, ठीक है। ये बातें इससे रिलेटेड हो गई। और इंटरनल मार्क्स आपके जरूरी हैं भैया। और फिर ये फोर्थ सेमेस्टर आ गया, सेम वही है, इसके पार्ट आप देख लेंगे, यूनिट वाइज है आपके दिए हुए हैं सारे, इसको पढ़ लेंगे भैया, ठीक है। अभी चलते हैं जो इंपॉर्टेंट बातें हैं जानना, सिलेबस मैंने आपको समझा दिया है। अब इसमें हिंदी इंग्लिश करना है तो आपका जो भी भैया जिस सब्जेक्ट से आप हैं उस सब्जेक्ट वाले विद्यार्थी आपको देखेंगे, आपके टीचर भी आपको समझा देंगे इसके बारे में। मैं केवल इतना बता सकता हूं कि कौन सा पेपर किस हिसाब से कितने यूनिट कितने घंटे में कवर आप कर सकते हैं। और बात करते हैं इससे रिलेटेड सिलेबस की। 4 यूनिट है भैया, एक यूनिट को आप 15 दिन में कवर कर सकते हैं, अभी भी समय आपके पास में है, ध्यान रखिए कर सकते हैं भैया। पैटर्न की बात करें, रेगुलर की बात करें तो भैया, और नॉन की बात करें, देखो बहुत चीज़ें समझना बाकी है। 80 नंबर का पेपर
20 का मिड टर्म, 50 का प्रैक्टिकल, ठीक है। नॉन की बात करें 100 का पेपर और 50 का प्रैक्टिकल, ठीक है भाई, हो गई बात। ये बातें इससे रिलेटेड होती हैं, कहीं कोई कंफ्यूजन इसको रिलेटेड नहीं होना चाहिए। पासिंग मार्क्स की बात करें तो यहां पर क्या होता है भैया, 40% नंबर कम से कम आपके आने चाहिए। तो 80 की बात करें रेगुलर वाले विद्यार्थियों के भैया, 80 का जो 40 नंबर जाए तो 32 नंबर आपका चाहिए रेगुलर के लिए, ठीक है। वही बात करें यहां पर इसका, तो ये 40 नंबर पेपर का हो गया, और बाकी प्रैक्टिकल से रिलेटेड बातें आएंगी तो वो इसमें जुड़ जाएगा। सपोज दैट जैसे प्रैक्टिकल आपका हो रहा है भैया 40 नंबर का, इसका 40% हिसाब से पूछा जा रहा है, तो कितना हो गया 16 नंबर, तो 32 पहले थे 16 अब हो गए, टोटल 48 नंबर आपके आने चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिकल फेल हो रहा और इसमें नंबर पूरे आ रहे हो, प्रैक्टिकल भी पासिंग मार्क्स कम से कम आपके आने चाहिए। 40% नंबर राजस्थान यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों को लाने पड़ेंगे, ऐसा उसमें लिखा हुआ। हर पेपर का जो क्रेडिट, तभी आपको क्रेडिट मिलेगा। क्रेडिट अंक का भी तो नियम होता है ना कि 25 नंबर का एक क्रेडिट होता है, उसके बारे में पीडीएफ में ऑलरेडी जानकारी दी हुई है। और कितने परसेंट कितने नंबर की मैंने बता दिया, 10 क्वेश्चन आपके छोटे पर्सन आएंगे और 4% बड़े आएंगे भैया 15 नंबर के। इस तरीके से हर यूनिट इंपॉर्टेंट है, हर यूनिट से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये बातें इससे रिलेटेड होगी। अब कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताएं, यहाँ पे कमेंट करेंगे। अन्य जो विद्यार्थी जो देख रहे हैं कमेंट करेंगे, उनका कोई जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि उनके लिए अलग से वीडियोस चैनल पर देखने को मिलेंगे। अभी जो इससे रिलेटेड कोई सवाल हो या फिर कोई कंफ्यूजन बना हुआ है, सीधे इंस्टाग्राम के माध्यम से मुझसे बात करेंगे, जैसे कि पिछले 1 साल से आपको लगातार रिप्लाई मिलता आ रहा है, आने वाले समय में भी मिलेगा। ध्यान रखें, जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन कर लेंगे। रिप्लाई उसी को मिलेगा इंस्टाग्राम पर जिसने फॉलो कर रखा होगा। ध्यान रखें 24 घंटे में जवाब देखने को मिल जाता है। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। और सिलेबस आ चुका है, अब अपनी पढ़ाई को कैसे ना कैसे करके आप लगातार आप जारी रखें। ध्यान के सोलर पेपर पढ़ सकते हैं, कंटेंट आपको यहाँ पे भी अवेलेबल करवाया गया है, पीडीएफ इसके बारे में बताया कि भाई यहाँ से पीडीएफ आप ले सकते हैं। और भी चीज़ें हैं, कहीं से क्लास ले रहे हो, रेगुलर क्लास ले रहे हो, आपके कॉलेज में रेगुलर एडमिशन है तो वहाँ से भी आप रेगुलर ट्राई कर सकते हैं, कहीं कोचिंग कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें देखो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आपको सिलेबस मैंने समझा दिया। सिलेबस से रिलेटेड कहीं को कन्फ्यूजन हो मेरे से बात करें, पेपर पैटर्न से, पासिंग मार्क्स से रिलेटेड कहीं कोई कन्फ्यूजन है मुझसे बात कर सकते हैं। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।